एक बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से। हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड मे। कई बार आपने मे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कितनी जगह मे वर्ड आता है, क्या मतलब होता है? तो जहां कहीं वर्ड मे होना वो प्रोविजन डायरेक्टरी हो जाता है। जहां कहीं भी मे वर्ड हो वो प्रोविजन क्या हो जाएगा? डायरेक्टरी हो जाएगा। अब देखिए मैं आपका कितना माइंड को फ्रेश करता हूं लॉ में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मे का इंटरप्रिटेशन मैंडेटरी हो जाता है, मतलब होता मे है लेकिन इंटरप्रिटेशन मैंडेटरी हो जाता है। अब बताओगे वो कैसे, वो क्यों होता है मैंडेटरी? मैंडेटरी होता है तो फिर सैल ही क्यों ना लिखते हैं? मैं उस सारी बातों पे आता हूं, उन सारी बातों पे आता हूं क्यों नहीं सैल लिखते। दैट वाज, हाँ मैंने इसको पब्लिक डोमेन में ही डाला हुआ है अभी। लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। आप यहां पे देखिए अभी, द वर्ड मे हैज ए मैंडेटरी फोर्स इन द फॉलोइंग केसेज। अब जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अब जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। द वर्ड मे हैज ए मैंडेटरी फोर्स इन द फॉलोइंग केसेज। कहां कहां मे जो है मैंडेटरी हो जाता है, कब मे मैंडेटरी हो जाएगा आप भी सीखिएगा इस चीज को बड़े ध्यान से। कहते हैं when the subject involves a discretion coupled with an obligation। पहली बात, that was when the discretions coupled with the obligations। दूसरी बात, where the remedy will be advanced and mischief be suppressed, and when the word may has been used in a statute as a matter of pure conventional courtesy। that was प्योर कन्वेंशनल कटसी। चलिए सबको स्टडी पे ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए ज़्यादातर लोग, एंड दैट वाज। अदरवाइज फिर मिस हो जाएगा तो आप कहेंगे रिपीट कर देना, क्योंकि बहुत क्रूशियल टॉपिक चल रहा है। कब आपको मे को मैंडेटरी समझना है, इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक विच वी आर गोइंग टू हैंडल। आप कभी कभी आप किसी भी एक्ट को उठा के एक बार देखना, जब एक्ट को खोलते हो पहले पेज पे कह जाते हो तो कहता है This act may be called as Code of Criminal Procedure। This act may be called as Code of Civil Procedure। किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 जो होता है ना, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है वो ये बताता है कि इस एक्ट को किस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, किस नाम से बुलाएंगे बताता है कि नहीं बताता है? हमेशा बताता है। आप खोल के देखो सेक्शन 1 किसी भी एक्ट को उठा लो और लिखिएगा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज ए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मे वर्ड यूज किया है, तो क्या आप सीआरपीसी को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को राजू बुला सकते हैं? आप बोलेंगे क्यों नहीं राजू बुला सकते हैं? सेक्शन 1 तो कहा है मे बी कॉल्ड। वो कहता है कि सीआरपीसी बुलाना है तो बुलाओ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो अपनी मर्जी के जो नाम रखना है रख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां ना आपका डिस्क्रिशंस है और आपका ऑब्लिगेशंस भी है। डिस्क्रिशंस आपका विवेक है, एक्ट का नाम मत खराब करना। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को ज्यादा प्यार आ रहा है तो सीआरपीसी बोल देना, लेकिन राजू मोनू शंभू सब मत बोल देना। तो अब बोलोगे सैल क्यों नहीं है? अगर सैल वर्ड होता ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को कभी कोई सीआरपीसी बोलता ही नहीं। कोर्ट में भी जज बोल देते सीआरपीसी तो डिफॉल्ट हो जाता, गड़बड़ी हो जाती फिर तो। सो एवरी टाइम आई मस्ट लेट यू नो दैट व्हेनेवर टू थिंग्स आर देयर, देखिए जरा ध्यान से, टू थिंग्स आर देयर। किसी भी सिचुएशन में अगर डिस्क्रिशंस भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी हैं तो मे जो होती है ना वो मैंडेटरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है, फिर वो डायरेक्टरी नहीं रहती है, वो मैंडेटरी हो जाती है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हमारा डिस्क्रिशंस ये है कि हम उसको सीआरपीसी भी बोल दें, हमारा ऑब्लिगेशन ये है कि हम उसको उसके नाम से ही बुलाएं।
और छोड़िए, कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा। अगर हम सेक्शन 168 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर जाते हैं तो वो कहता है कि डायरेक्टर अगर रिजाइन करता है तो बोर्ड को अपनी रेजिग्नेशन देगा और बोर्ड जो है उस रेजिग्नेशन को आरओसी को फाइल करेगी और डायरेक्टर एक फॉर्म होगा DIR 11 वो आरओसी को फाइल करेगा। इसके लिए यहाँ वर्ड मे यूज़ किया गया है, मे यूज़ किया गया है। डिस्क्रिशन क्या है कि उसका रिजाइन करे या ना करे। पहली बार जब रिजाइन किया था 2 बार करना पड़ता है। क्या इरादा बदल गया है? अगर इरादा बदल गया है तो DIR 11 नहीं फाइल करे, नहीं बदला है तो जरूर फाइल करे, क्योंकि ये मे जो है मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिशंस भी आ गए हैं, ऑब्लिगेशंस भी आ गए हैं। जहाँ कहीं भी आपको, आई मस्ट लेट यू नो दैट, ये 2 चीज़ें दिखें, आपकी पावर भी है, आपकी ड्यूटी भी है, आपकी डिस्क्रिशंस भी है, आपकी ऑब्लिगेशंस भी है, तो मे जो होता है वो मे हमेशा क्या होता है? मैंडेटरी होता है, डायरेक्टरी नहीं होता है। मे हमेशा मैंडेटरी होता है, डायरेक्टरी नहीं होता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात और सुनिए जरा ध्यान से, वन मोर थिंग आई मस्ट पॉइंट आउट फॉर यू। ये तो हो गया। दूसरा कहता है where the word may has been used in statutes as a matter of pure conventional courtesy, एक प्योर कन्वेंशनल कटसी के तौर पे अगर यूज किया जाए तो कन्वेंशनल कटसी, मैं एग्जांपल देता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट में, दैट वाज, आप लोग इतने चैट्स मत लिखिए, आप जरूरत की बातें ही लिखो। विराट आप जरूरत की बातें लिखें एंड फिर मैं उसके बाद, क्योंकि मेरे फिर माइंड डिविएट होता है, मैं मेन इसमें बहुत इंस्टेंट एग्जाम्पल सब पे लाने पड़ते हैं मुझे और मिस हो जाऊंगा फिर, तो आपको सही एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा फिर, अगर माइंड से स्लिप हो गया तो। सही है, बिल्कुल। इट इज मैंडेटरी टू फाइल DIR 11, दैट्स फाइन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है ना, मैं ये कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब ध्यान सुनिए, किसी स्टेट के ऊपर आर्टिकल 356 लगाना है। आप तो समझते होंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी देखती कि स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग्स प्रॉपर नहीं है तो उस स्टेट के गवर्नमेंट को जो है वो डिसमिस कर देती है और क्या करती है, आर्टिकल 356 लगाती है। तो 356 लगाती है तो रिकमेंडेशन किसको भेजती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन भेजती है कि नहीं भेजती है? बिल्कुल भेजती है। अब अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो सरकार को कहती है कि सरकार इसको रिकंसीडर कीजिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑन दैट। सरकार बोलती है हम तो सेटिस्फाइड है, प्रेसिडेंट आप लगा ही दीजिए। तो लिखा है प्रेसिडेंट मे इन्वोक आर्टिकल 356 फॉर दैट स्टेट। वर्ड मे लिखा हुआ है। अगर मे देख के प्रेसिडेंट समझे कि भाई ये तो मेरे लिए डायरेक्टरी है, मैं फिर से वापस कर सकता हूं बिल को, तो सॉरी, ये डायरेक्टरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। तो क्या हुआ, मे लिखा हुआ है, वो आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके पोस्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये प्योर कन्वेंशनल कटसी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर के लिए शैल वर्ड यूज ना करे, कोर्ट के जजेस के लिए शैल वर्ड यूज ना करे, मे यूज करे। लेकिन मे देख करके उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो प्रोविजन उनके लिए डायरेक्टरी हो गई है, वो प्रोविजन उनके लिए क्या है, मैंडेटरी ही है वो प्रोविजन। सही है। तो यहां पे बात सिंपल आ गई, प्योर कन्वेंशनल कटसी है। अगर ये क्लियर है ये दोनों पॉइंट। नंबर 1, when the power is coupled with the duty, when the discretion is coupled with the obligation, number 1. Number 2, when it's a pure conventional courtesy, and number 3, when the remedy will be advanced and mischief will be suppressed. कभी कभी आप लॉ पढ़ेंगे और आपको कॉमन सेंस कहेगा कि भाई यहाँ पे मे प्रॉपर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोर्ट को कन्विंस करें कि भाई यहाँ पे मे प्रॉपर नहीं है और कोर्ट आपको बोले कि शांत रहो, मे ही होगा। आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए। अगर कोर्ट आपके आर्गुमेंट से सेटिस्फाइड होती है तो उस मे को मैंडेटरी जरूर कंसीडर करेगी, उस मे को मैंडेटरी।
अगर मैं आपको इसका कोई एग्जांपल दूं तो मेरे को जो एग्जांपल जैसे दिमाग में याद आ रहा है, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल ऑन डेट नोट। अगर मैं ये दूं कि भाई यहाँ देखिए, ये सेक्शन 151 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है, देन लिस्टेड कंपनी मे हैव ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर, मे हैव ए डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव का डायरेक्टर होना मे वर्ड है, आप तो बोलेंगे डायरेक्टरी है, लेकिन डायरेक्टरी क्यों होगा वो प्रोविजन? वो तो मैंडेटरी प्रोविजन है, वो तो मैंडेटरी प्रोविजन है, वहाँ पे वो डायरेक्टरी नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंगली स्मॉल शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में होना जरूरी है, और स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड भी है पूरा एक्ट। और यहाँ पे मे वर्ड का हम इंटरप्रिटेशन जो है डायरेक्टरी नहीं लेंगे, मैंडेटरी लेंगे। लेकिन अगर मैंडेटरी अगर सेल लिख दिया गया होता तो स्मॉल शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी होते तो भी कंपनी की मजबूरी होती कि अपॉइंट किसको करे फिर। तो डेट्स बी द मैटर कॉल्ड हियर। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। डायरेक्टर एंड ऑब्लिगेशन क्या होगा 168 में, समझा नहीं क्वेश्चंस को मैं, आप क्वेश्चन को क्लियर कीजिए थोड़ा। तो दैट्स कॉल्ड हियर द मैटर कंसर्न विद द मैंडेटरी। तो अगेन आई कंक्लूड द पॉइंट, व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग आउट द मे रिटन इनटू एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यू मस्ट कंसीडर द प्रोविजन इज डायरेक्टरी prima facie, but whenever there is still certain circumstances in which the may be considered as of course the mandatory provisions, when number one, when the discretion coupled with the obligation, number two, when it is the pure conventional courtesy, and number three, when the remedy is to be advanced and mischief is to be suppressed. That was the matter called here. See one more thing very properly, that was, अगर हम कहते हैं सेल के बारे में,